ऐसे ही लोग बोल रहे हैं ये उठ के जो अरे पढ़े लिखे हैं, उठ के नहीं आए। मैं तुमसे 2 दिन से पूछूंगा, इंग्लिश बोलने से पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। आई प्राउड हिंदी, मुझे सुनिए मेरी बात। समझे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। की शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। कि चाहे मोदी मेरी मार ले, मैं वोट मोदी को दूंगा, वो वोट मोदी, वो वोट देंगे योगी जी को। आप किसको वोट देंगे? माइनॉरिटी को। तो भाजपा में। अरे सब साइड होगा। बी की क्लोज 2 कहती है कि SC ST OBC और PWD वाले अपना विरोध दर्ज करा सकता है। मुझे नहीं पता आप जनरल कैटेगरी से आते हो नहीं आते हो। अगर आप बिहार से आते हो और अगर दिल्ली पढ़ना है तो मेरे पास पूरा राइट है। ओए बिहारन, ओए बिहारी क्या है, तो अब तुम मेरे पे कंप्लेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम जनरल कैटेगरी से आती हो। ये तो होगी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। मान के चलो कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो OBC SC ST से आता है, या कोई हिंदू व्यक्ति जो OBC SC ST से आता है, तो वो कह सकता है ओए पठान, ओए मुल्ले, ओए पठान, या फिर ओए पंडित, ओए राजपूत को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बनियों को पाखंडी कंजूस बोला जाता है। तो जनरल वालों के ऊपर नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी के दूर करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ राइट है, और आर्टिकल 21 ये हमारे आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि कोई भी मूल अधिकार को अगर कोई ऐसा नियम बनता है, ऐसा कानून बनता है जिसको वो हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 12 के तहत वो उतना हिस्सा खारिज हो जाएगा। इन्हें पता था अगर योगी जी के अगर सांसद जीत जाएंगे तो पार्लियामेंट में योगी योगी चिल्लाएंगे और योगी को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। हम जाति में नहीं बटेंगे। UGC ने स्टे लिया है, UGC वापस भी होगा। एकता अखंडता वाले देश में जब असमानता की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बुरा लगता है। और जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, उसमें अगर आप एक ऐसा एक्ट लाते हैं जिसके वजह से लोग जगह जगह पे प्रोटेस्ट करें, UGC एक्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो आज एक और ऐसा ही प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है ITO पर। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त प्रोटेस्ट करें, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोग इसके विरोध में क्यों है। क्या नाम है आप? अंशु कुमार। क्यों विरोध में आप UGC के? देखिए विरोध ऑब्वियस सा बात है, विरोध तो करना ही पड़ेगा। आप एक बात बताइए, UGC का जो बिल है वो मतलब एक छुआछूत का बीमारी टाइप है ये, तो विरोध तो करना पड़ेगा ना मैम। आप छुआछूत का बीमारी है? आप देखिए, अगर समझ लीजिए जैसे मिड डे मील होता है, जैसे स्कूल में होता है, अगर आप शुरू से बोलेंगे कि ये स्वर्ण है, ये पिछड़ा है, ये SC है, ST है, तो कोई जो बच्चा होगा, जो खाने वाला जो बच्चा होगा, वो तो बोलेगा कि भाई मेरे लिए जो बर्तन है, मेरे लिए दूसरा बर्तन यूज करो। हम जो सोफा हम जो चेयर पे बैठेंगे वो मेरे लिए सोफा लेके आओ, मेरे लिए स्वर्ण जाति का प्रोफेसर लेके आओ। ये सारा चीज होगा ना, क्या बोलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो यही सारी चीजें आप तो पहले से ये ला रहे हैं। और देखिए अगर आप बंगाल जाएंगे, अगर आप बंगाल में रहेंगे, बंगाल में क्या है, ममता बनर्जी ने बिना जांच किए हुए मुस्लिम समुदाय को OBC में डाल दिया। मतलब कल को ब्राह्मण समाज के ऊपर में मुस्लिम समुदाय तो ऐसे ही UGC लगा देगा। तो ये सारा चीजें ये देखिए, इसमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और ये जो बिल है ये ऑब्वियस सा बात है, इसमें देखिए कांग्रेस के ही अध्यक्ष है, मगर उसमें बीजेपी के भी तो है। तो मैं वक्त रहते अगर ये बिल को वापस ना लिया जाए, SC ST एक्ट तो है ना इस देश में, क्या जरूरत है? तो उसका भी तो गलत इस्तेमाल हुआ है SC ST एक्ट का। मैंने देखिए गलत इस्तेमाल हुआ है। अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे, बिहार में कितना कन्विक्शन रेट है? 0.6%। अगर यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे 118% का वृद्धि हुआ है केसेस में, मैं मानता हूँ, मगर यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 300 कुछ केसेस है। 300 कुछ छात्र कितने? 3 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 0.004%। क्या जरूरत है इस बिल का? बिल का जरूरत ही नहीं था, मांग ही नहीं है बिल का। ये बस फालतू का बिल आया है और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इस वक्त जब 2 बड़े राज्यों में चुनाव है, चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, इस वक्त UGC का लाना, इतना बड़ा बदलाव कर देना, क्या कारण है इस वक्त लाना इस एक्ट? कुछ नहीं, देखिए मैम, चुनाव देश में हमेशा रहते हैं, ठीक है। अभी बंगाल में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चुनाव हमेशा रहते हैं। इसीलिए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन बीजेपी बोल रही है लाने के लिए। देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन तो कभी नहीं आना चाहिए। इन्होंने बड़ा बंटा धार कर रखा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया तो इतने सारे बिल पास कर देंगे ये लोग, और फिर उसके बाद हम विरोध भी नहीं कर पाएंगे। ये तो शुक्र मनाओ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बना के चले गए। आज हमने जो कहते थे कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, हमें स्कूल नहीं जाने देते थे, तो 10 का डिग्री उनके पास में कहां से आई? ये बताइए। भेदभाव मिटाया क्या? किसने मिटाया? BR अम्बेडकर ने। कैसे? संविधान में तो ये आजादी है ना, छुआछूत भेदभाव को खत्म किया गया। इससे एक बार ये पूछो, ये संविधान की बातें कर रहे हैं, ये बताओ कि ये जो UGC है ये कितने मूल अधिकारों की धाराओं को हनन कर रहा था, बताओ। अरे यार कोर्ट में लगाई, हमने रिट पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, किसी मोदी सरकार ने नहीं लगाई। हमारा पैसा गया है, 1 लाख रुपए लगा है पूरा,
ठीक है, विशाल जी है हमारे विशाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई। और तब आप UGC देखिए, सुनिए मेरी बात, ये लोगों का इनका धर्म का तो एजेंडा चला नहीं कि धर्म में लड़ाओ। हम पहले बहुत कट्टर वाले थे, हमें पता था कि हाँ भाई ये जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल रहे देशद्रोही हैं, और सच्चे में देशद्रोही होते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते। लेकिन इनको पता लग गया कि भैया हिंदू मुस्लिम का तो पैटर्न चल नहीं रहा, हिंदू को हिंदू से आपस में लड़ा दो, योगी जी की कुर्सी खा लो, यूपी में हरवा दो, इसलिए यूजीसी लेकर आ गए। अभी तो 40 योगी जी की कुर्सी खा लो, कौन हटा देगा योगी जी को? योगी जी को कौन हटा देगा? आप अगर अभी यहाँ पे अगर सर्वे करेंगे ना, 10 में से 6 लोग बोलेंगे, 7 लोग बोलेंगे कि योगी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने चाहिए। समझे? इस बिल में 2-3 खामियां हैं। मैं बोलता हूँ जैसे लोग तो कह रहे हैं योगी जी को किनारा किया जा रहा है। देखिए, कोई लोग ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, ये उठ के जो अरे पढ़े लिखे हैं, उठ के नहीं आए। मैं तुमसे 2-3 चीजें पूछूंगा, इंग्लिश बोलने से पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। आई प्राउड हिंदी। मुझे सुनिए मेरी बात, ये समझे? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। लड़ाई नहीं करनी। क्या इंग्लिश है, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश से तुम्हारा ज्ञान का पता नहीं लगता। अब सुनो मेरी बात, ये कह रहे हैं कि 10 में से पूछेंगे तो 7 लोग कहेंगे योगी जी को वोट दो। योगी जी ने कहा था 37 नामों की लिस्ट दी थी बीजेपी के जेपी नड्डा को, उन्होंने कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में इनको टिकट दो, लेकिन इनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तुम विधायक चुन सकते हो, तुम सांसद चुन सकते हो, लेकिन तुम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते। वो चुनेंगे विधायक और सांसद। इन्होंने टिकट नहीं दी, 36 नामों की टिकट को ऐसे फाड़ के फेंक दिया, बस एक को टिकट दी। इन्हें पता था अगर योगी जी के अगर सांसद जीत जाएंगे तो पार्लियामेंट में योगी योगी चिल्लाएंगे और योगी को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, लेकिन हमारे अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। दूसरी चीज, ये एसआईआर का सपोर्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ एसआईआर का। 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भाजपा के कटे हैं, ये खुद योगी जी कह रहे हैं। या तो फिर मैं बेवकूफ हूँ, तो मेरे साथ योगी जी भी बेवकूफ है। 4 करोड़ का आंकड़ा इनके पास कहां से आ गया? योगी जी बेवकूफ है। योगी जी ने खुद कहा कि 4 करोड़ वोट कटे। ओ एआई वीडियो का, अरे गजब, 2 करोड़ वोट कटे और इनके हिसाब से 4 करोड़ वोट कट गए। कहां से आते हैं पता नहीं मुझे। अरे भैया आप सुन लीजिए, बोला ना आपने। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एक मीम चला था कि चाहे मोदी मेरी मार ले, मैं वोट मोदी को दूंगा। वो वोट मोदी, वो वोट देंगे योगी जी को। आप किसको वोट देंगे? माइनॉरिटी को? तो भाजपा में। अरे सब साइड होगा, किसको? सब कटेंगे, साइड होगा। मैं बता रहा हूँ, भाजपा में तो है ना योगी जी। मैं बता रहा हूँ। शंकराचार्य जी को खड़ा किसने करा विरोध में? क्या किसी अखिलेश यादव जी ने? क्या मुलायम सिंह, वो मायावती जी ने? क्या इन्होंने? गलत। केशव प्रसाद मौर्य ने खड़ा करा ताकि योगी जी का विरोध हो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, तुम तन मन धन से योगी जी को हटा लो। यूजीसी से योगी जी का कनेक्शन है। मैं बता रहा हूँ कैसे। इन्होंने, ये लोग कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि देखो जी कोई भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बी की क्लॉज 2 कहती है कि SC, ST, OBC और PWD वाले अपना विरोध दर्ज करा सकता है। मुझे नहीं पता आप जनरल कैटेगरी से आते हो नहीं आते हो, अगर आप बिहार से आते हो और अगर दिल्ली पढ़ना है तो मेरे पास पूरा राइट है। ओए बिहारन, ओए बिहारी क्या है, तो अब तुम मेरे पे कंप्लेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम जनरल कैटेगरी से आती हो। ये तो होगी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। मान के चलो कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो OBC SC ST से आता है, या कोई हिंदू व्यक्ति जो OBC SC ST से आता है, तो वो कह सकता है ओए पठान, ओए मुल्ले, ओए पठान, या फिर ओए पंडित, ओए राजपूत को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बनियों को पाखंडी कंजूस बोला जाता है। तो जनरल वालों के ऊपर नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी के दूर करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ राइट और आर्टिकल 21, हमारे आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि कोई भी मूल अधिकार को अगर कोई ऐसा नियम बनता है, ऐसा कानून बनता है जिसको वो हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 12 के तहत वो उतना हिस्सा खारिज हो जाएगा। लेकिन मैंने तो सोचा था कि ये जो इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें यूपीएससी लेवल की पढ़ाई करने वाले लोग बनते होंगे। क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा? गलत। यहाँ पर ये लोग सारा कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। हम बता रहे हैं हम जाति में नहीं बटेंगे। यूजीसी ने स्टे लिया है, यूजीसी वापस भी होगा। नहीं वापस होगा, लेकिन अभी तक तो कहा जा रहा था कि जो भाजपा सरकार है अभी तक हिंदू मुस्लिम कर रही थी, अब तो जो हिंदू है उनको जातियों में बांट रही है। ऐसा क्यों कर रही है इस वक्त? हाँ जी, मीडिया यहाँ पे ये मैं तो अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। पर्सनल ओपिनियन नहीं, आप इनका भी ले सकते हो। पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। नहीं, पर्सनल ओपिनियन को मना थोड़ी ना कर रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के विरोधी नहीं है। हमारा यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी, हम सरकार विरोधी नहीं है। एक मिनट रुक जा, बात सुनिए। इतना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है, क्या लगता है यूजीसी सरकार वापस ले लेगी? स्टे बैक लग चुका है, हम थैंकफुल है सुप्रीम कोर्ट का। ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगा, रोल बैक करना पड़ेगा।